गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। बड़ा ही इजी चैप्टर है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस नए नए पूछे गए थे आरटीपी एमटीपी में ऑफ 24, तो एक्सपेक्टेड है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए ये छोटा सा चैप्टर पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। यू हैव रिसेंटली जॉइंड अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर क्वालिफाइंग सीए फाइनल एग्जाम्स through campus placement program conducted by ICI. Although the company you have joined is not amongst top 1000 listed company in the country, it want to include sustainability reporting in accordance with the GRI framework in its annual report on voluntarily basis. Sustainability reporting seems to be new buzzword in corporate circle, and you are assigned a responsibility for collating all the information required for such reporting. In above context, dwell upon what is your understanding of the sustainability reporting. Can you list down some of the expected benefits? Okay, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को आप क्या समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्लियरली पता है सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि अपन को रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये क्या बोलता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या थी कि आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आपको करनी है। क्या करनी है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक क्या चीज इंक्लूड करी है, लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। क्या करी है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। क्या किया है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसमें अपन को बेसिकली क्या बताना है कि जो बिजनेस की जो प्रैक्टिस है या फिर एक्टिविटी है, राइट, बिजनेस की जो प्रैक्टिस है या फिर उसकी जो एक्टिविटी है या फिर उसके जो ट्रांजेक्शन्स है, राइट, वो किस तरीके से ईएसजी को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईएसजी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वेदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब ध्यान रखना इसके आगे क्या था। ये जो आपको रिपोर्टिंग करनी है इसमें आपको दोनों चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी, एक तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव क्या था, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, राइट। जैसे कि हम क्या करना है, हम फ्यूचर में कंप्लीटली जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी है हम उसके थ्रू क्या करेंगे, अपने है ना प्रोडक्ट को है ना प्रोड्यूस करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी आपको यूज करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, राइट। जैसे कि अभी मान लीजिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं, या फिर मान लीजिए अभी आपका क्या है, आपका कुछ वेस्ट रिलीज होता है जो कि कंप्लीटली प्रोसेस नहीं होता। हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि हमारा जो फ्यूचर में जो है ना वेस्ट जो रिलीज होगा कंप्लीटली प्रोसेस्ड होगा। जैसे कि एक मेजर था कौन सा, पॉलीथीन में जो रिफॉर्म आया है। अब पॉलीथीन की जगह क्या होता है, कुछ जो डिस्पोजेबल ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो है ना एनवायरमेंट उसको इजीली है ना डिस्पोज कर सकता है, वैसे प्रोडक्ट नॉर्मली यूज होते हैं। तो ध्यान रखते हैं, एक तो क्वालिटी आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है और साथ में क्वांटिटी आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, राइट। ध्यान रखना आपको साथ में क्या देना होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप अपनी स्ट्रेटेजी से आप उसने गोल से कितने अचीव कर रहे हो। साथ में आपको और देना होता है, साथ में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है क्या, प्रोग्रेस। आप ईयर बाय ईयर बेसिस पे आप कितना अपने है ना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो, राइट। तो ये बेसिकली क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बराबर। अब इसने क्या पूछा है, इसने अपन को पूछा था बेनिफिट, कि बेनिफिट क्या क्या ये आप हमको बताइए। तो देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो ध्यान रखना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। आजकल जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ में नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसमें मेजरली जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है इन्वेस्टर उसको क्लियरली है ना क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, बेटर है, उसमें आपके रिजल्ट क्या है, बेटर, तो एक तो आपको क्या मिलेगा, बेटर इन्वेस्टमेंट। अब दूसरे, राइट, उसके जो एंशियली और दूसरे बेनिफिट्स क्या है,
एक तो आपकी क्या होती है, ब्रांड इमेज आपकी क्या होती है, बनती है, राइट। दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। ये क्या होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। देखिए हम एसटीजी रिपोर्टिंग में अपन ये क्लियरली बताते हैं कि ये ना सोशल पे हमारा क्या इम्पैक्ट है, राइट। उसमें ध्यान रखना सोसाइटी और जो हमारी जो वर्क फोर्स है वो इंक्लूड होती है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अच्छी वेलफेयर स्कीम अगर बना रहे हैं या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना स्कीम अगर दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए कुछ आफ्टर एम्प्लॉयमेंट भी हम क्या कर रहे हैं, उनको बेनिफिट वगैरह दे रहे हैं या फिर उनकी फैमिलीज को अगर बेनिफिट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बढ़ेगी, राइट। तो एक अपन ने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट, ब्रांड इमेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, राइट। और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट और देने की जरूरत है नहीं। और आप दे सकते हो तो और भी दे सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू जनरेट होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह मिलेगा आपको, राइट। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है, अपन को रिपोर्ट करना होता है क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस का इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, और वो किस तरीके से उनको कंट्रीब्यूट कर रही है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट। ये ध्यान रखना, हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, इसको है ना रिपोर्ट करते हैं। हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे पे और रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, इसको हम रिपोर्ट करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना। एक तो इन्होंने क्या बोला, द रिपोर्टिंग प्रोसेस एम्फसाइज द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एज वेल एज ए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सच रिपोर्टिंग हेल्प एंटिटी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, राइट। जैसे कि ब्रांड क्रिएशन या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह। साथ में ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को भी एक मेजर बेनिफिट बोला गया है यहाँ पे। ये बिजनेस को क्या करेगी, और बेटर पोजीशन भी क्या करेगी, प्लेस करेगी, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, सेबी हैज मेड बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैंडेटरी फॉर सर्टेन लिस्टेड कंपनी। इट इज एन evaluationary step in environment, social and governance reporting. Discuss the nature of ESG reporting. How can corporate contribute to sustainable development goals, right? तो सबसे पहले अपन को क्या पूछा है, नेचर ऑफ पूछा है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, इसमें तीन चीजों पे रिपोर्ट करते हैं, राइट। एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। एनवायरमेंट में हम बेसिकली बताते हैं कि हम क्या क्या एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्या क्या हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग क्या क्या है, हमारे बिजनेस इन एनवायरमेंट रिसोर्स पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, राइट। देखिए एनवायरमेंट स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वेस्ट, पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। It includes the natural resource that every entity absorb for its functioning, like that coal, electricity, water and so on. तो मतलब बेसिक बता रहे कि आपके एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी क्या, आप क्या क्या एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, किस तरीके से उनको इंपैक्ट कर रहे हो, किस तरीके से उनको प्रिजर्व कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, राइट। एक बार इसको रीड करना। सोशल, सोशल में क्या क्या आता है, ध्यान रखना, आपके वर्कफोर्स और जिस सोसाइटी में, राइट, या फिर जिस एरिया में आप काम करते हो, आप उसको किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हो, उनको किस तरीके से यूज कर रहे हो, उनको क्या क्या बेनिफिट है ना प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए इट एड्रेस द रिलेशनशिप द एंटिटी हैज एंड द रेपुटेशन इज फोस्टर्स विद द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन इन द कम्युनिटी वेयर यू डू बिजनेस। जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो और आप उनको एंड द वैल्यू चेन इन्वॉल्व। इट इन फर्दर इन्वॉल्व लेबर रिलेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ ब्रॉडर एंड डाइवर्स सोसाइटी, राइट। तो कुछ खास नहीं है। फिर ध्यान रखना गवर्नेंस, ये गवर्नेंस किसकी बात करता है, आपके है ना इंटरनल प्रैक्टिस की बात करता है, राइट। आपकी इंटरनल प्रैक्टिस किस तरीके से क्या कर रही है, वैल्यू क्रिएशन वगैरह कर रही है, राइट। देखिए इट इज इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, कंट्रोल एंड प्रोसीजर एंटिटी एडॉप्ट इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ, मेक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंप्लाई विद द लॉ एंड मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। एवरी एंटिटी विच इज इटसेल्फ अ लीगल क्रिएशन रिक्वायर्स गवर्नेंस, राइट। तो अगेन टाइम पास किया हुआ है। अब ध्यान रखना, जो ईएसजी रिपोर्टिंग अपन देख रहे हैं, राइट। ठीक है, अब इसका ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट, हाउ कैन कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट।
देखिए अभी अपन डिस्कस किया था थोड़ा उसी जैसा ही है। देखिए ये क्या होता है, एक तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है, दोनों है ना इसमें रिपोर्ट किया जाता है, दोनों का ध्यान रखना। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती है दोनों की। ये देखिए क्वालिटेटिव में क्या होता है, कंपनी की जो पॉलिसी है या फिर जो स्ट्रेटेजी है वो मेंशन करी गई होती है। जो क्वांटिटेटिव है उसमें नॉर्मली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह क्या होता है मेंशन किए जाते हैं, राइट। आपने क्या किया है ना, ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं इन द मेजरमेंट टर्म्स। इसमें क्या क्या होता है, मैट्रिक्स होते हैं या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह होते हैं जो इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट किए जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक मिक्स अप्रोच क्या की जाती है, यूज करी जाती है। ठीक है, आगे का रीड करिएगा, इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कंपनी है ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री लिमिटेड, a listed company, has already been preparing and disclosing its sustainability report based upon internationally accepted reporting framework of integrated reporting on a voluntarily basis. Even some years before BRSR reporting become mandatory. Even after BSR reporting become mandatory, it is a cross-referencing disclosure made under such a reporting to disclosures sought under BRSR. The key thrust of integrated reporting is how company creates a value over short, medium and long term. here देखिए following further information is provided in respect of the above company. देखिए अपन को करना है क्या, अल्टीमेटली डिस्कस above information, identify which of the capital of integrated reporting are being referred. ओके तो अपन को दोनों पॉइंट रीड करना है और बताना है कि कौन से कैपिटल को ये रेफर किया जा रहा है। देखिए इट हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप ऑफ द कंपनी फ्रॉम 2 लाख यूजर्स टू 4 लाख यूजर्स। एक तो ये क्या कर रहा है, केपीआई दे रहा है, राइट। एक तो ये क्या कर रहा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे रहा है, मेजरमेंट टर्म्स में क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इसने क्या बताया है कि ये क्या कर रहा है, अब डिजिटल मोबाइल ऐप क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। 100% इंक्रीज इन डिजिटल कलेक्शन, ये भी क्या कर रहा है, क्रॉस रेफरेंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं हम और बेटर कर रहे हैं। इट हैज बेनिफिटेड कस्टमर ऑफ द कंपनी एंड रिजल्टेड इन यूज ऑफ अ डिजिटल मेथड फॉर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो देखिए इसमें बेसिकली कौन से कैपिटल को रेफर किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल को क्या किया जा रहा है, रेफर कर रहा है। आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, R&D या फिर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह होते हैं, राइट, आप क्या कर रहे हो उसका है ना यूज कर रहे हो, उसमें है ना इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो। तो ये बेसिकली किससे डील कर रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दे रहे हैं। अब देखिए सेकंड किसकी बात कर रहा है, इट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अंडर इट्स फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम फ्रॉम प्रीवियस 10,000 to 75,000. It has provided value for community and provided sustainable livelihood to them. तो ये देखिए इसमें किसकी बात कर रहा है, जो सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल है, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल है, ये उसकी बात कर रहा है, राइट। कि आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो आप उनको किस तरीके से बेनिफिट वगैरह पहुंचा रही हो, बेसिकली उनकी बात कर रहा है। उस पर आपका क्या है ना इम्पैक्ट है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आप यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो। तो देखिए पहला कौन सा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दूसरा कौन सा है, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन एमटीपी में आया हुआ है तो इसके अगेन चांसेज आने के। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आरटीपी का है तो उसके भी चांसेज आने के। तो देखिए सारे नए क्वेश्चन है इसमें तो बेसिकली, और जो एमटीपी आरटीपी में है तो उसके चांसेज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए CTO लिमिटेड is engaged in the fintech business. It is member of a few prominent industry chamber and trade association and has made some mandatory purview of a business responsibility and sustainability reporting. The company had submitted input on a draft digital personal data protection bill to concerned ministry during 2022 and 23. It has also submitted to one of the industry chamber during the same year certain key inputs on leveraging India's digital public infrastructure for creating a solution by bank and fintech together as just a task force member on the subject. Considering the above, discuss how information should likely be disclosed by company in a principle-wise performance disclosure as per BRSR for financial year 22-23. Okay. Whether information disclosed above would require to be disclosed mandatorily. देखिए सब पे तो किससे डील कर रहा है, प्रिंसिपल 7 से। देखिए ये सबसे पहले किससे डील कर रहा है,
प्रिंसिपल 7 से। मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो आप क्या करिए, इस प्रिंसिपल को सीक्वेंस में लर्न कीजिए, इन प्रिंसिपल्स को सीक्वेंस में लर्न कीजिए, क्योंकि हम जब भी ये रिपोर्ट्स देखेंगे वेदर इंटरनेशनल या फिर इंडिया, तो ध्यान रखना, उनमें ध्यान रखना क्या होता है, इन प्रिंसिपल्स को या फिर जो गोल्स वगैरह होते हैं उनको क्या होता है डायरेक्टली उसी से नंबर से क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो इफ पॉसिबल आप क्या करिए, इनको प्रिंसिपल वाइज लर्न करिए, अदरवाइज एटलीस्ट याद करिए कि कौन सा प्रिंसिपल किससे डील करता है। तो इससे कौन सा डील करता था, प्रिंसिपल 7। कौन सा डील करता था, प्रिंसिपल 7, जो किसकी बात करता था, इंगेजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, राइट। किससे बात करता है, इंगेजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, बराबर। ध्यान रखना, आपने जो स्टडी मैट में जो चैप्टर में कंटेंट दिए हुए हैं उसमें क्या बोला था कि जो BRSR जो रिपोर्ट है वो क्या होती है, 3 सेक्शन होती है। क्या होती है, 3 सेक्शन होती है। पहला तो जनरल, दूसरा मैनेजमेंट पॉलिसी वाला, एंड तीसरा कौन सा था, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस वाला। प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस में भी ध्यान रखना 2 चीजें दी हुई थी, राइट। उसमें भी 2 चीजें दी हुई थी, एक तो क्या था, एक तो एसेंशियल इंडिकेटर थे और एक था लीडरशिप इंडिकेटर, राइट। एसेंशियल वाले कौन से थे, मैंडेटरी, और लीडरशिप वाले क्या होते थे, ऑप्शनल होते थे, राइट। आप चाहो तो दो वरना ना दो, वहां पे क्या था, ऑप्शनल था। तो हमारे जो स्टडी मैट में है वो सिर्फ उतना देके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो ये जो दिया है ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में जाके दिया है कि ध्यान रखना क्या क्वेश्चन है, वेदर इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड अबव वुड रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज्ड मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या ये मैंडेटरी डिस्क्लोज करने की जरूरत है या नहीं है, जो सेक्शन 3 बात करता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखना जो प्रिंसिपल 7 है वो क्लियरली बोलता है कि ध्यान रखना आपने कितने है ना जो चैम्बर वगैरह है इनको ज्वाइंट एसोसिएशन को ज्वाइन कर रखा है, आपको वो बताना है, राइट। जो टॉप 10 एसोसिएशन है आपको उनका नाम बताना है, साथ में आपको उनकी रीच वगैरह बतानी है, राइट। ये क्या होते थे, मैंडेटरी है ना इंक्लूजन होते थे। ये कौन से थे, एसेंशियल इंडिकेटर। तो ध्यान रखना जो सीटीओ लिमिटेड है वो फिनटेक बिजनेस में, और वो क्या है, मेंबर है किसका, फ्यू प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री चैम्बर का वो क्या है, मेंबर है, और साथ में क्या है, ट्रेड एसोसिएशन का क्या है, मेंबर है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान रखना मैंडेटरी, ये वाली कौन सी है, ये मैंडेटरी है, ये एसेंशियल इंडिकेटर ये देना क्या है, मैंडेटरी, राइट। तो ये मैंडेटरी डिस्क्लोज करने की जरूरत है। और ध्यान रखना आप जो इनपुट वगैरह देते हो, आप जो इनपुट वगैरह देते हो वो कौन सी होती है, वो एसेंशियल नहीं होती है, राइट। वो कौन सी होती है, लीडरशिप है ना इंडिकेटर होती है, वो देना ऑप्शनल होती है। तो आप चाहो तो ना दो, चाहो तो आपको उसमें कुछ डिटेल देनी होती है, राइट, कि आपकी उस पर क्या पॉलिसी है, उसको कब रिव्यू किया गया था, उसका कोई वेब लिंक वगैरह अवेलेबल है या नहीं, राइट। इस तरीके आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो एसेंशियल इंडिकेटर में कुछ अपन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एक लीडरशिप इंडिकेटर में अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ चैम्बर एसोसिएशन इज इन द नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर एंड रिक्वायर मैंडेटरी डिस्क्लोजर। और फिर देखिए इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनपुट प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू मिनिस्ट्री on a legislative bill and input provided to one of the prominent chamber on leveraging India's digital public infrastructure for creating solution by bank is in the nature of a leadership position taken by the company. These are in the nature of leadership indicator and are optional disclosures, right? तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से पूरे नंबर लेके आना। आपको ध्यान रखना है कि जो आप जिस चैम्बर वगैरह से एसोसिएशन हो रखते हो तो ध्यान रखना उसकी इन्फॉर्मेशन देना क्या होती है, मैंडेटरी होती है, दैट इज एसेंशियल इंडिकेटर, राइट। और जो दूसरी वाली है वो कौन सी थी, लीडरशिप इंडिकेटर वाली है, जो है ना ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of companies are required to mandatorily furnish the business responsibility and sustainability report? जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको ध्यान रखना BRSR देना क्या है, मैंडेटरी। देखिए annual report of a top 1000 listed entity based on market capitalization shall contain a business responsibility report as per clause F of sub regulation 2 of regulation 34 of listing regulation, right? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब देखिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को समझा तक मैंने क्लियरली बोला था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग किस पे फोकस करता है, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, राइट, परफॉर्मेंस, उसको भी किस तरीके से करता है, समराइज वे में करता है। और उसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि आप किस तरीके से है ना वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, राइट, किस तरीके से आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो। अब ध्यान रखना जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता है वो क्या कंसीडर करता है कि जो बिजनेस है, राइट, जो एंटिटी है वो क्या करती है, 6 टाइप ऑफ कैपिटल को क्या करती है, यूज करती है,
राइट, वो क्या करती है 6 टाइप के कैपिटल को क्या करती है यूज करती है, उस पर डिपेंड करती है। वो इन 6 टाइप के कैपिटल को क्या करती है, या तो है ना इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या फिर ट्रांसफॉर्म करती है, बराबर। तो आपको बताना है कि जो 6 टाइप ऑफ कैपिटल है, राइट, 6 टाइप ऑफ कैपिटल है, उसमें एंटिटी किस तरीके से क्या कर रही है, वैल्यू क्रिएशन कर रही है, उसमें आप किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, इन 6 टाइप ऑफ जो 6 कैपिटल है उसको आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, इम्पैक्ट कर रहे हो। ये कौन बोलता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। क्या बोलता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब देखिए 6C कौन से थे, 6C कौन से थे, एक तो था फाइनेंस कैपिटल, कौन सा था, फाइनेंस कैपिटल। एक कौन सा था, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, कौन सा था, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। एक कौन सा था, नेचुरल कैपिटल, कौन सा था, नेचुरल कैपिटल। एक कौन सा था, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, राइट। देखिए ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब ध्यान रखना अपन ने क्या बोला था, कैपिटल को या तो आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, या ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, फाइनेंस आपने क्या किया, R&D में इन्वेस्ट किया। आपने फाइनेंस को क्या किया, R&D में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने अपना फाइनेंस कैपिटल क्या किया, कम किया, और R&D के कैपिटल को क्या किया, बढ़ाया, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, बराबर। तो देखिए फाइनेंशियल कैपिटल में क्या होता है, बहुत बेसिक चीज है, अच्छे से कुछ समझाने जैसा नहीं है, एक बार रीड करिए। देखिए फाइनेंस कैपिटल में क्या होता है, पूल ऑफ फंड अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फिर बताया है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस, जैसे कि डेट, इक्विटी, ग्रांट, और जनरेटेड टू ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कुछ खास नहीं है फाइनेंशियल कैपिटल में, बस अपन जो प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग होती है अपन बताते हैं कि अपन फाइनेंशियल कैपिटल को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वहां पे वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। सेकंड कौन सा है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। कौन सा है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन क्रिएटेड, राइट, सीन एज ए ह्यूमन क्रिएटेड, वेदर एज इक्विपमेंट और मशीनरी, राइट, इक्विपमेंट, टूल्स और प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट। अब ये क्या होता है, अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, राइट। इसमें क्या क्या आती है, और बिल्डिंग इक्विपमेंट वगैरह भी क्या होती है, मैन्युफैक्चर कैपिटल में आती है। थर्ड कौन सा है, नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या है, आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, उसको प्रिजर्व कर रहे हो, राइट, या फिर उसमें क्या कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो। देखिए ये क्या होता है, एक तरीके का इनपुट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या करती है, नेचुरल कैपिटल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब पता है नेचुरल कैपिटल में क्या क्या आता है, लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, हेल्थ, राइट। फिर बात करता है किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल की। देखिए कुछ नहीं, बहुत टाइम पास है, आप चाहो तो एक बार आप खुद रीड कर दोगे इनको, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ह्यूमन कैपिटल में ऐसा कुछ खास है नहीं, सोशल कैपिटल में ऐसा कुछ खास है नहीं, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी अपन इसका एग्जांपल देखा, जो है ना उसमें एग्जाम क्वेश्चन आया था, राइट। और सोशल कैपिटल का भी अपन एक एग्जाम्पल देखा था, राइट। एक बार इसको रीड करना, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इन BRSR। देखिए अपन की जो इंस्टीट्यूट है उसने सिर्फ इसकी क्या दी है, हेडिंग दी है। तो हेडिंग से काफी बार समझना, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो थोड़ा सा समझना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। तो एक बार चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्ट एंड पैरामीटर। देखिए जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर वो क्या करता है, जो ESG की रिपोर्ट होता है, राइट, ESG की जो रिपोर्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसका क्या करता है, प्रिलिमिनरी रिव्यू करता है। क्या करता है, प्रिलिमिनरी रिव्यू करता है। उसमें बेसिकली क्या देखता है, उसमें क्या डेटा दिया हुआ है, राइट, उसमें क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, राइट, उसमें क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए हुए हैं, उसमें क्या मैट्रिक्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट, उसमें क्या मैट्रिक्स वगैरह दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, जो ESG रिपोर्ट होता है उसका प्रिलिमिनरी रिव्यू करता है, बराबर। फिर क्या करेगा, एक बार अपन ने रिव्यू कर दिया उसमें क्या क्या दिया हुआ है, इससे अपन को है ना उस रिपोर्ट का स्कोप वगैरह पता चल जाएगा, राइट, उस रिपोर्ट का स्कोप वगैरह भी पता चल जाएगा। अपन को ये भी पता चल गया कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जिसको अपन को क्या करना है, डिटेल में अपन को स्क्रूटनाइज करना है, या फिर वहाँ पे डिटेल में उनको चेक करना है। अब अपन क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन ऑन साइट असेसमेंट करेंगे। क्या क्या करेंगे, अब अपन ऑन साइट असेसमेंट करेंगे। ऑन साइट असेसमेंट में क्या है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो डेटा वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा या फिर जो KPI वगैरह दिया हुआ है, अपन क्या करेंगे, इनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। क्या करेंगे, इनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। साथ में जो प्रोसेस है जिनके थ्रू रिपोर्ट बनाई जाती है, जिनके थ्रू रिपोर्ट बनती है, अपन क्या देखेंगे, वो प्रोसेस देखें क्या वो रिलायबल है, क्या वो रिलायबल है। और दूसरा हम क्या करेंगे, वहां पे उसकी इंटीग्रिटी वगैरह चेक करेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे,
एक बार हमने ऑन साइट असेसमेंट वगैरह कर दिया तो अपन को क्या कुछ मिले होंगे, कुछ अपन को एविडेंस मिले होंगे, कुछ अपन को फाइंडिंग्स वगैरह मिली होगी ऑफकोर्स, राइट। तो देखिए सेकंड वाला अपन स्टेप देख लिया, हाँ ऑन साइट असेसमेंट अपन देख लिया। अपन तीसरे स्टेप पे देखा कौन सा, इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक असेसमेंट का जो स्टेटमेंट है वो इश्यू करते हैं। उसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स हमने करी है, साथ में अगर हमको कोई मिसस्टेटमेंट अगर मिलती है या फिर हमको कोई नॉन कंप्लायंस वगैरह मिलता है, राइट, नॉन कंप्लायंस मिलता है, या फिर अगर हमको कोई दूसरे इश्यू वगैरह है, राइट, या फिर ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ईएसजी रिपोर्ट, हम क्या करते हैं इस पे एक है ना स्टेटमेंट है ना कंपनी के साथ है ना सबमिट करते हैं, राइट। फिर ध्यान रखना हमने सबमिट किया होगा तो कंपनी से हमको कोई रेस्पॉन्स वगैरह मिले होंगे, राइट, कंपनी से हमको कोई रेस्पॉन्स वगैरह मिले होंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, रिव्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग्स, राइट। अब अपने जो अपना जो असेसमेंट सबमिट किया था, असेसमेंट स्टेटमेंट जो सबमिट किया होगा, राइट, कंपनी से कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह मिले होंगे, राइट, कंपनी ने कुछ करेक्शन वगैरह किए होंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन आपको मिला है अपन क्या करेंगे उसको रिव्यू करेंगे, राइट। जो एक्सप्लेनेशन वगैरह मिला है हम क्या कर रहे हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं, ओके। अब देखिए रिव्यू के बाद अपन क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू। अब अपन ने जो ऑन साइट जो असेसमेंट किया था और जो अपन ने जो डॉक्यूमेंट रिव्यू किया था, राइट, जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट रिव्यू था और बाद में जो अपन जो फाइनलाइज डॉक्यूमेंट रिव्यू किया होगा और जो ऑन साइट असेसमेंट था, राइट, उन सबका अपन फाइंडिंग्स क्या करेंगे सबमिट करेंगे, राइट। हम फाइनल अपनी फाइंडिंग्स को क्या करेंगे सबमिट करेंगे विद द कंपनी, राइट। अभी भी अगर कोई पेंडिंग इशू है या फिर कोई पेंडिंग ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह है या फिर और कोई सिग्निफिकेंट मैटर है, अब अपन क्या करेंगे उसका फाइनल सबमिशन करेंगे कि ये हमारा क्या है फाइनल सबमिशन। और उसके बाद अपन क्या करेंगे अपनी एक कॉम्प्रहेंसिव वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या करेंगे इशू कर देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखिए उसका रिव्यू वगैरह आ गया, उनका रेस्पॉन्स वगैरह आ गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे फाइनल सबमिशन करेंगे। क्या करेंगे फाइनल सबमिशन करेंगे विद द कंपनी। फाइनल सबमिशन क्या करेंगे विद द कंपनी करेंगे कि ध्यान रखना आपके रेस्पॉन्स, हमारा जो ऑनसाइट रिव्यू था, आपकी जो एजी रिपोर्ट का रिव्यू था, आपकी जो दूसरे ऑडिट एविडेंस थे, उसके बेसिस पे ये हमारा क्या है फाइनल सबमिशन है। ये अपन क्या करेंगे एक बार फिर से कंपनी के पास करेंगे टू इंश्योर कि सारे रेलेवेंट पैटर्न हमने क्या किया है कंपनी को कम्युनिकेट कर लिया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे फाइनल सबमिशन के बाद क्या करेंगे अपन अपनी कॉम्प्रहेंसिव वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या करेंगे इशू करेंगे, राइट। लास्ट में क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ असेसमेंट और रिकमेंडेशन, राइट। लास्ट में अपन क्या करेंगे वेरिफिकेशन रिपोर्ट इशू करेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाए क्योंकि अपनी बुक में सिर्फ इनकी हेडिंग्स दी हुई है, राइट। चलो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑडिटर्स रोल ऑन ईएसजी एस्पेक्ट इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ओके ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है कि ईएसजी के एस्पेक्ट में ऑडिटर का क्या रोल है। जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है तो ईएसजी का जो एस्पेक्ट है उस पर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए विद द पासेज ऑफ टाइम एसडीजी एंड ईएसजी पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है और इम्फेसाइज हो रहा है उसको और से ज़्यादा क्या किया जा रहा है उसको रेगुलराइज किया जा रहा है। तो इसलिए जब ऑडिटर क्या कर रहा है इसकी ऑडिट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो क्या करना चाहिए थोड़े से इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, साथ में देखना चाहिए अगर कंपनी क्या है, अगर कंपनी ध्यान रखना अगर मेजर लेवल कंपनी क्या है बैंकिंग है या फिर मान लीजिए कोई एनर्जी बेस्ड कंपनी है, राइट, या फिर कोल बेस्ड कंपनी है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए क्लियरली इन चीज़ों पर क्या करना चाहिए एक अलग से थोड़ा सा एक ऑडिट रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, उस एरिया को क्या करना चाहिए कंसिडर करना चाहिए। पहली बात ये तो था डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिटर। ध्यान रखना आप ऐसा कुछ भी काम करो तो ध्यान रखना अभी भी ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो ज़्यादा क्या है एप्लीकेबल होता है, आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है काम करना है। तो एक दूसरी चीज़ ध्यान रखना जो अपनी BRSR होती है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वो कहाँ दी जाती है,
एनुअल रिपोर्ट में। कहाँ दी जाती है? एनुअल रिपोर्ट में दी जाती है, राइट। तो ध्यान रखना हमारा जो SA 720 है, राइट, दैट इज रिलेटेड टू अदर इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखना अदर इंफॉर्मेशन में क्या, तो जो एनुअल रिपोर्ट में जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी होती है, ऑडिटर क्या करता है, उसको कंसीडर करता है। तो एज पर SA 720 ऑडिटर को एटलीस्ट BRSR को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, राइट, कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं, राइट। और साथ में ऑडिटर को देखना चाहिए क्या जो BRSR में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या उसके बेसिस पे ऑडिटर को अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो पहला तो ऐसे 720 की बात करता है, इसलिए ऑडिटर को पर्टिकुलरली एक बार BRSR को कंसिडर करना चाहिए। फिर ध्यान रखना अपन ने क्या बोला था, मैंने बोला था कुछ ऐसी इंडस्ट्री है या फिर कुछ ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, हैवीली है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या करती है, डिपेंडेंट है। वो हैवीली कोल रिसोर्सेज या फिर जो फ्यूल रिसोर्सेज है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करती है, यूज करती है, या फिर उन पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसमें जो काफी बार जो AFRF होता है, जो AFRF होता है वो क्या करता है, कुछ डिस्क्लोजर देने की बात कर रहा है, कुछ डिस्क्लोजर्स देने की बात करता है, राइट। तो आपको चेक करना है कि क्या एज पर AFRF उन्होंने वो डिस्क्लोजर्स दिए हैं या नहीं दिए। कुछ केस में ध्यान रखना आपको हो सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी आपको हो सकता है ना इंक्लूड करना पड़े, राइट। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या होता है कि ऐसा कोई है ना डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसके कारण हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो काफी बहुत उस मैटर को अपन को क्या करना पड़ता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर जो ऐसे 706 है, राइट, उसके अकॉर्डिंग अपन को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी ध्यान रखना, कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी हो सकती है, राइट। तो बेसिकली ये सारा इसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए एक तो ये क्या कर रहा है, SA 720 का रेफरेंस दे रहा है, एक ही ध्यान रखना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का रेफरेंस दे रहा है SA 706 का, और ये स्टार्टिंग में अपन जो मैंने जो जनरल चीज आपके साथ डिस्कस करी थी ये उसकी बात कर रहा था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बहुत टाइम पास वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तीन ही, ऐसे तो काफी सारे ना ग्लोबल ट्रेंड्स थे, तीन मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स थे, तीन ना मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स थे। कौन सा, एक तो GRI, कौन सा, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, क्या था, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। एक कौन सा था, CDP, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, कौन सा था, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। और एक कौन सा था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कौन सा था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कौन सा, कौन लेके आया था इसको, IIRC लेके आया था। कौन लेके आया था, IIRC लेके आया था। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या बोलता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, उसका कुछ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। उसका फ्रेमवर्क क्या बोलता है, आप अपनी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि आपको बताना है कि आपकी एक्टिविटी का एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस का किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रही है, राइट। ये ध्यान रखना सभी स्टेक होल्डर को क्या किया जाता है, ये है ना अवेलेबल कराई जाती है। देखिए GRI क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिपोर्ट इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। The general disclosure which are required to be reported under these standards are economic, environment and social. This report is addressed to all stakeholders of the entity. अब सेकंड कौन सा है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये इनिशियली किसके लिए था, देखिए कुछ ऐसी एंटिटी थी जो क्या करती थी, कार्बन को क्या करती थी, ज्यादा है ना रिलीज करती थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो पॉल्यूशन है उनको क्या करती थी, हैवीली है ना उसको रिलीज करती थी। तो उस डिस्क्लोजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के लिए क्या था, ये कुछ है ना इनिशिएटिव आए थे। तो इनिशियली सिर्फ कार्बन पे रिस्ट्रिक्टेड था, पर लेटर ध्यान रखना इन्होंने दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया, जैसे कि वाटर हो गया या फिर जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ध्यान रखना इसमें क्या हो गया, कवर हो गए। ध्यान रखना ये भी सारे स्टेक होल्डर्स को क्या होती है, रिपोर्ट होती है। देखिए CDP में क्या होता है, इस कैप्चर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा विच इज रिलेटेड टू GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वाटर, फॉरेस्ट एंड सप्लाई चेन। तो देखिए सबसे पहले सिर्फ GHG एमिशन पे था, बाद में वाटर, फॉरेस्ट भी इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गए। मेजर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर दिस आर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी। दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू ऑल द इन्वेस्टर, बायर एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी, राइट। ध्यान रखना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अपन इसमें बहुत डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखना आप इसमें एक पॉइंट डाल सकते हो, ये फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल, ध्यान रखना समरी वे में रिपोर्ट करने का बोलता है। साथ में ध्यान रखना ये क्लियरली बोलता है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, राइट। आपको उस चीज को क्या करना है, हैवीली है ना रिपोर्ट करना है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, किस तरीके से कैपिटल को है ना क्या कर रहे हो, इम्पैक्ट कर रहे हो, वेदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट।
अब ध्यान रखना ये आगे क्या बोल रहा है, देखिए, द IIRC हैज एस्टेब्लिश्ड guiding principles and content element in order to allow the company to produce an integrated report. This report consists of a organization overview. Organization overview मतलब what you do, आप क्या करते हो, राइट आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव है, क्या आपकी गोल्स वगैरह, राइट क्या आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह है, आप किस तरीके से वैल्यू चेन क्रिएट करते हो। सेकंड है गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आपका जो स्ट्रक्चर है, राइट आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो पॉलिसी एक्टिविटी है वो किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तीसरा क्या, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। चौथा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, राइट ऐसे क्या एनवायरमेंटल थ्रेट है या फिर जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है या फिर जो रिस्क है, राइट जो क्या कर सकती है, थ्रेट क्रिएट कर सकती है इन क्रिएशन ऑफ द वैल्यू चेन, राइट ऐसे क्या थ्रेट वगैरह, अपन रिस्क की बात कर रहे हैं, ऐसे क्या थ्रेट है या ऐसे क्या सर्कमस्टेंस है जो क्या कर रही है, थ्रेट क्रिएट कर रही है फॉर वैल्यू क्रिएशन, राइट आपको वो भी बताना है। और आप उस थ्रेट को किस तरीके से डील कर रहे हो, आप उस थ्रेट को किस तरीके से डील कर रहे हो। फिर आपको बतानी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपके परफॉर्मेंस क्या थे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कि आपके क्या गोल्स है वैल्यू क्रिएशन को लेके, आपके परफॉर्मेंस क्या है, राइट आपको साथ में अपने प्रोग्रेस को भी क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। लास्ट में क्या है, आउटलुक, राइट। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर होता है पूरा। देखिए चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन है और गारंटेड इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए राधे राधे, थैंक यू। इसी के साथ चैप्टर होता है कंप्लीट SDG एंड ESG एश्योरेंस।